ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेथड्स हमने कर लिए, मेथड्स ऑफ लिमिट सारे कर लिए हमने, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, और उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन डेविएशन। सबसे पहले हम मीन डेविएशन करेंगे, फिर इसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। सो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को निकालना है तो 3 तरीके से निकाल सकते हो आप। मीन डेविएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कर सकते हो आप मतलब अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन से आप मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड नंबर आप मीडियन से, मीडियन से मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड नंबर है मोड, यानी कि जेड, मोड से भी हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन तीनों ही एवरेजेस से, ये तीनों ही के तीनों एवरेजेस हैं, एक अरिथमेटिक मीन एक्स बार, मीडियन एम, मोड यानी जेड। तो इन सब से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन से आप इंडिविजुअल सीरीज से कैसे मीन डेविएशन निकालते हैं वो सीखेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज से कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो तीनों के तीनों सीरीज से हम अरिथमेटिक की हेल्प से मीन डेविएशन निकालना आज सीखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मीडियन के अंदर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज से कैसे मीन डेविएशन निकालना वो सीखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोड से कैसे मीन डेविएशन निकालते हैं, मोड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज से, ठीक है। यूं करके फिर ऐसे, ठीक है। ये है क्या, ये डेल्टा है, इसको डेल्टा बोलते हैं। कौन सा डेटा, डेल्टा, ग्रीक भाषा में इसको डेल्टा बोलते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं स्मॉल डेल्टा है ये, स्मॉल डेल्टा इसका मतलब होता है साइन का। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन से कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखें। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड मीन डेविएशन। क्या निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किससे निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन से। तो इसको ऐसे बोलते हैं बेटा, ये है, इस सिंबल का मतलब है मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। फ्रॉम ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। सबसे फर्स्ट हम इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट करना सीखते हैं इसको। इंडिविजुअल सीरीज का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, निकालते हैं। वो तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने सीखा था। तो कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन, तो करो भाई, सिग्मा एक्स करो, टोटल करो इसकी, और क्या। एक्स बार तो निकालना हम पहले सीख चुके हैं, ये कोई नया नहीं है, ठीक है। तो 200 प्लस 250 प्लस 375 प्लस 405 प्लस 420 प्लस 450 प्लस 450 470 प्लस 500। रॉन्ग आ रहा है मेरे, देख लेते हैं। 200 वापस से चेक कर लें, 375 कुछ मिस कर दिया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 10 डिजिट्स हैं ये टोटल, कुछ मिस किया हमने। 200 250 375 405 420 450 3 बार है बेटा, यही मिस किया है। जो 450 है ना, ये 3 बार है, तो 450 फिर है आपका, मैं क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ, 470 और 500।
अब करो, क्या निकालना होगा, वो रहा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स 200, 250, 375, 405, 420, 450, 450, 450, 500, 3970। तो एक्स बार कितना आ जाएगा 3970 डिवाइड बाय एन। एन का मतलब आप समझते हो कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एन का मतलब तो नंबर ऑफ जो आपके दे रखे हैं वही है 10। तो आपका एक्स बार आ गया कितना, 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 397। अब निकालेंगे dx। dx क्या है, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x ये रहे सारे, x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन कितना आया 397। हाँ अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 200 माइनस 397 तो 197, फिर 250 माइनस 397 है ना, तो ये आपके 147, बट माइनस को इग्नोर करना बेटा, ठीक है 147, फिर 375 माइनस 397 देखा 22, 405 माइनस 397 8, 420 माइनस 397 23, 450 माइनस 397 53, फिर वापस 53 क्योंकि तीनों 450 है ना, फिर 470 माइनस 397 73, 500 माइनस 397 103। अब निकाल दो आप सिग्मा dx, यानी कि इनकी टोटल कर दो, ठीक है, क्या कर दो इनकी टोटल कर दो, करो 197, माइनस को इग्नोर करना है, ये चीज़ें माइनस में आ रही थी तीनों ऊपर वाली, लेकिन मैंने माइनस को इग्नोर किया है ना, 197 प्लस 147 प्लस 22 प्लस 8 प्लस 23 प्लस 53 53 53 फिर 73 103 ताकि 732। क्या क्या सिग्मा dx। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार का, है ना, मीन डेविएशन किससे, एक्स बार से। तो मीन डेविएशन जो आएगा एक्स बार से, जिसको हम डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, मैंने साइन बताया था ऐसा बोलेंगे, ये एक्स बार, इसका मतलब है मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला है सिग्मा dx। सबसे पहले तो सिग्मा dx लेना है। सिग्मा dx हमारे इस क्वेश्चन में कितना है 732 डिवाइड बाय n, 732 डिवाइड बाय n, n तो वही है 10, अब यहां पर पॉइंट लग जाएगा 73.2। ये क्या आ गया आपका मीन डेविएशन, किससे आया, अर्थमेटिक मीन से। अब कई बार इसका कोफिशिएंट भी निकालते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार, तो वो हो जाएगा जो ये आया 73.2, ये तो लेना ही है हमको 73.2, ठीक है, और इसमें डिवाइड कर देना, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। इसका फॉर्मूला है जो आपका मीन डेविएशन आया है डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन। तो मीन डेविएशन आया हमारा 73.2, अर्थमेटिक कितना आया 397, ये आया एक्स बार तो ऊपर आ 397। अब देखो 73.2 डिवाइड बाय 397 तो आ गया 0.18, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन 0.18 भी लिख सकते हो, बस आगे एक डिजिट चाहो तो लिख सकते हो। ये आया, हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा है। मीन डेविएशन का मैंने आपको सिंबल बताया, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा हमने अर्थमेटिक मीन से। सबसे पहले जब भी हमको अर्थमेटिक मीन से मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होता है और डिस्क्रीट सीरीज से करना होता है, चाहे इंडिविजुअल से हो डिस्क्रीट से हो, सबसे पहले तो हमको इसको निकालना है एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन को। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सिग्मा एफ एक्स, यही होता है, याद है, वहां सिग्मा एक्स होता था इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ सिग्मा एफ एक्स, और डिवाइड हो जाएगा एन का, और एन का मतलब क्या होता था यहाँ पर सिग्मा एफ। तो सबसे पहले तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा ना, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका एफ एक्स
क्या आ जाएगा एफ एक्स, यस 4 को 2 से कर दो 8, 6 को 4 से कर दो 24, 40, 30, 12 को 2 से करेंगे 24, 14 और 16 को कर दो आप 4 से तो आ जाएगा 64, यस। अब यहां आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स और यहां आ गया आपका सिग्मा एफ, दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें यहां, तो प्लस करो देखो 8 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 64, तो ये आ गया 204 सिग्मा एफ एक्स 204 और सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 21, तो 204 डिवाइड बाय 21, तो ये आ गया आपका एक्स बार और ये आ रहा है 9.71, ये 9.71 क्या आ गया बेटा एक्स बार आ गया। अब क्या चाहिए सर आपको, हमको चाहिए मीन डेविएशन अर्थमेटिक मीन से, तो कैसे आएगा मीन डेविएशन, इसका फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में होता था सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, यहां हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले डी एक्स निकालो, डी एक्स निकालने का वही फॉर्मूला होगा एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार हमारा यहां 9.71। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, जो ये x है इसको x बार से लेस करना है। फर्स्ट है 4 माइनस 9.71, तो आ जाएगा माइनस का 5.71, लेकिन माइनस मैंने बोला मीन डेविएशन निकालते टाइम इग्नोर करना है, ओके। फिर करो 6 माइनस 9.71 तो 3.71, फिर करो 8 माइनस 9.71 तो आ जाएगा 1.71, फिर आ जाएगा 10 माइनस 9.71 तो आ जाएगा 0.29, देन 12 माइनस 9.71 तो आ जाएगा 2.29, दैट 14 माइनस 9.71 दैट इज 4.29, नेक्स्ट 16.9.71 6.29, ये आ जाएगा आपका सिग्मा डीएक्स। लेकिन हमको सिग्मा डीएक्स नहीं चाहिए, हमको डीएक्स नहीं चाहिए, डीएक्स तो हमको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर चाहिए होता है। ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला था मीन डेविएशन का कि सिग्मा डीएक्स, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ डीएक्स। इसका मतलब जो हमारा ये डीएक्स आया है, जो हमारा ये डीएक्स आया है, इसको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा हमारे सामने एफ डी एक्स, और फिर उसकी जब टोटल करेंगे तो आएगा सिग्मा एफ डी एक्स। तो करो जी, बिल्कुल करो। सबसे पहले 5.71 या यहां से ले लो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.71 से, 2 मल्टीप्लाई 5.71 तो आ जाएगा 11.42, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3.71 से, 4 मल्टीप्लाई 3.71 दैट इज 14.84, नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.71 से, तो 5 मल्टीप्लाई 1.71 देन 8.55 या 8.55 बोलते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 0.29 से, 3 मल्टीप्लाई 0.29 तो ये आ जाएगा आपका 0.87, नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2.29 से, तो 2 मल्टीप्लाई 2.29 4.58, नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 4.29 से, तो 1 मल्टीप्लाई 4.29 तो सेम ही आएगा 4.29, और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 6.29 से, तो 4 मल्टीप्लाई 6.29 तो आ जाएगा 25.16। अब इसका करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स, तो मैंने इसमें सारा मेमोरी में डाल दिया था कैलकुलेटर के अंदर, इसलिए मैंने एक एक डिजिट को भी लिखा है, सिंपल कैलकुलेशन को भी काउंट किया है ताकि सारा डेटा मेमोरी में चला जाए, और एंड में मैं जैसे जीटी दबाऊंगा तो इसका सिग्मा आ जाएगा, टोटल आ जाएगी 69.71, ताकि मुझे बार बार प्लस नहीं करना पड़े। ये एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कैलकुलेटर को चलाने की, ठीक है। तो 69.71 तो यहाँ आ गया 69.71, और n का मतलब यहाँ पर क्या है सिग्मा एफ से है,
डिस्क्रीट सीरीज में यही होता है 21, दैट इज 21। तो इसको 21 से कर दो डिवाइड, तो ये आ गया 3.32। ये 3.32 क्या आ गया, ये आ गया मीन डेविएशन। अब हमको अगर चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला एक तो है जो ये आपका मीन डेविएशन आया है, इसको ले लो और इसको डिवाइड कर दो x बार से। तो मीन डेविएशन आया हमारा 3.32 और x बार आया हमारा 9.71। तो 3.32 डिवाइड बाय 9.71, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया, दैट इज 0.34। बोलो कि जब कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होती है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमको हमेशा पता होता है क्लास दे रखी होती है और f दे रखा होता है। अब हमको मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले तो हमको x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। यहां अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वही फॉर्मूला होता है सिग्मा f x अपॉन n, जो डिस्क्रीट सीरीज में था। बट यहां हमको x नहीं दे रखा होता, उसकी जगह क्लास दे रखी होती है, तो हमको यहां पर x निकालना पड़ता है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। वो हम कैसे लेते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 हमेशा करते हैं। तो 15 और 5 हो गए 20, 20 में 10 2 का डिवाइड देंगे तो 10, ये हो गए 25 और 15 हो गए आपके 40, 40 में आप 2 का डिवाइड दोगे तो 20, यानी कि 10 10 का गैप है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये क्या आ गया बेटा, मिड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, fx निकालेंगे, क्योंकि हमको सिग्मा fx चाहिए। तो fx कैसे आएगा भैया, f को मल्टीप्लाई कर दो हमारा जो मिड वैल्यू का x आया उससे। तो करो जी, ये आ गया यहाँ पर 30, ये कितना हो जाएगा 160। चलो इससे कर लेते हैं ताकि मेमोरी में भी सेव हो जाएगा। 30, 8, 20, 60, 15 मल्टीप्लाई बाय 30, 450, 20 मल्टीप्लाई बाय 40, 800, 25 मल्टीप्लाई बाय 50, 1250, 10 मल्टीप्लाई बाय 60, 600, 9 मल्टीप्लाई बाय 70, 630, 6 मल्टीप्लाई बाय 80, 480 और 4 मल्टीप्लाई बाय 90, 360। यहाँ आ जाएगा सिग्मा fx, तो आ गया 4760। तो 4760 डिवाइड बाय n का मतलब क्या होता है यहाँ पर सिग्मा f, और वो कितना है 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज 100। तो करो जी इसको डिवाइड 100 से, तो आ गया अब तो भैया 47.60 आएगा, 101% x बार। तो ये क्या आ गया हमारा x बार। हमको x बार चाहिए, नो सर, हमको चाहिए मीन डेविएशन। उसका फॉर्मूला यहां क्या होगा, जो यहां था सर, यहां क्या था सिग्मा एफ डी एक्स, तो यहां आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय n। तो हमारे पास f तो है लेकिन dx नहीं है, dx आ जाए तो f dx आ जाएगा। तो चलिए dx निकाल लेते हैं। dx की वही कहानी x माइनस एक्स बार, और हमारे केस में यहाँ पर x बार कितना है 47.60। तो करो भैया माइनस, x कौन सा है हमारा, ये है मिड वैल्यू वाला, ये x है, तो इसमें से ये लेस करना है। तो 10 माइनस 47.60, 37.60, फिर 20 माइनस 47.60, 27.60, 30 माइनस 47.60, 17.60, 40 से करेंगे तो 7.60, फिर 50 माइनस 47.60, 2.4, 60 माइनस 47.60, 12.4, है ना। 70 माइनस 47.60, 22.4, 80 माइनस 47.60, 32.4,
90 माइनस 47.60 42.4, ये आ जाएगा आपका सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा नहीं एफ डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि डी एक्स आ गया है, अब उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ से। तो ये रहा एफ, देखो बेटा, देखा आप, ये एफ है और ये डी एक्स है, तो एफ को और डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। तो करो 3 मल्टीप्लाई 37.60 112.80। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 27.60 8 मल्टीप्लाई 27.60 220.80। नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय 17.60 15 मल्टीप्लाई बाय 17.60 264.00। फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 7.60 20 मल्टीप्लाई 7.60 152। नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाई बाय 2.4 60 60। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 12.4। अब मुझे पता है ये अमाउंट क्या आएगा, लेकिन कैलकुलेटर में सेव करने के लिए मैं ये भी कैलकुलेशन करूंगा, ताकि जो है मैं एंड में सीधा जीटी दबाऊंगा तो इसकी टोटल आ जाएगी एफडीएक्स की। ठीक है, कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इतनी सिंपल कैलकुलेशन क्यों करते हो, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सेव हो जाए। 124.00। फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 22.4 201.60 6 मल्टीप्लाई बाय 32.4 194.40। लास्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 42.4 169.60। एक भी डेटा अगर मिस्टेक हुआ ना तो पूरा वापस करना पड़ता है। तो सिग्मा एफ डी एक्स वो आ रहा है 1499.20। चलो भाई निकाल दो मीन डेविएशन। 1499.20 और n कितना है, यहाँ रहा 100, इसमें करो 100 का डिवाइड, तो आ जाएगा आपका मीन डेविएशन, और वो आएगा 14.99। अब अगर आप कोफिशिएंट चाहते हो, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स बार, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, जो मीन डेविएशन आया है डिवाइड बाय एक्स बार। मीन डेविएशन कितना आया हमारा, ये रहा 14.99 डिवाइड बाय एक्स बार। एक्स बार कितना है देखो बेटा, ये रहा ऊपर 47.60, तो यह आ जाएगा 0.315। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन की इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज से। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।